इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और इसी बीच अब यूनाइटेड नेशन के मुखिया ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें साफ पता चलता है कि इजराइल लगातार ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच टू स्टेट पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशन के मुखिया एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर इजराइल को क्रिटिसाइज भी किया है। गुटेरेस ने कहा कि इजराइल ने जिस पश्चिमी हिस्से पर यानी के वेस्ट बैंक पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर इजराइल अपनी ताकत के दम पर कानून का सहारा लेकर वहां की जियोग्राफी को बदल रहा है। इजराइल ने पश्चिमी तट पर 5 चौकियां बनाई थी जो कि अवैध थीं, लेकिन कानूनी और अपने प्रशासन के दम पर इजराइल ने उन चौकियों को वैध बना लिया है। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल लगातार वेस्ट बैंक और गाजा में अपनी कॉलोनियां बढ़ाता जा रहा है। वहां की जमीनों को अपना बना रहा है, बस्तियों को फैला रहा है। एक तरह से यह जमीन छीनना ही हुआ। इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ कई अवैध कदम उठाए हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख गुटेरेस ने इजराइल के बढ़ते कब्जों को देखते हुए और अवैध तरीके से अपनी बस्तियों को फैलाने पर कहा कि इजराइल को तुरंत इन बस्तियों को बढ़ाने से रोकना होगा और इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी ही चाहिए। इजराइल की वेस्ट बैंक इलाके में केवल 6% बस्तियों की हिस्सेदारी थी और मिलिट्री के लिए 29% जमीन घोषित करी गई थी, लेकिन 1967 से लेकर अब तक इजराइल ने लगभग 145 से भी ज्यादा अपनी कॉलोनियां जबरदस्ती बसाई हैं, जिनमें 2,30,000 यहूदी रहते हैं। इसके अलावा 110 चौकियों को भी वेस्ट बैंक में इजराइल ने जबरन बसाया है। क्या यूनाइटेड नेशन अपना प्रभाव, अपना दबाव इजराइल पर बना सकेगा? क्या इजराइल इन अवैध बस्तियों को कभी खाली करा पाएगा? ऐसा होने के हालात कम ही लगते हैं, लेकिन असली जवाब तो वक्त के साथ ही मिलता है। खैर, बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ, जो कहीं और से नहीं बल्कि यमन के रेड सी से सामने आ रही है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर से रेड सी में एक बड़े तेल के टैंकर के जहाज को अपना निशाना बनाया है। जिस जहाज को हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में अपने निशाने पर लिया है, उसका नाम चियोस लायन है, जो कि ग्रीस देश का है। ये जहाज 2 जुलाई को रूस के तुआप्से नाम की एक बंदरगाह से चला था, जो 11 जुलाई को रेड सी में इंटर हुआ। जिसके बाद उस चियोस लायन नाम के तेल के टैंकर पर हूथी विद्रोहियों की नजर पड़ी और फिर उन्होंने उस जहाज पर तुरंत अटैक कर दिया, जिससे तेल के टैंकर में आग लग गई और जहाज को काफी नुकसान हुआ। हूथी विद्रोहियों ने पहले ही बता रखा है, जब तक इजराइल गाजा में जंग को नहीं रोकेगा, तब तक वो रेड सी में उन जहाजों को अपना निशाना बनाता रहेगा जो इजराइल से किसी भी तरह से संबंध रखता हो। जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने गाजा को सपोर्ट करना शुरू किया, तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने उसके ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से ही हूथी विद्रोही रेड सी में और ज्यादा एक्टिव हुए हैं और फिर एक के बाद एक कई जहाजों को रेड सी में अपना निशाना बनाया, जिसमें चियोस लायन पर सबसे ताजा हमला है। हूथी विद्रोहियों ने अपना दबदबा इस तरह से रेड सी में कायम किया है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाजों को ही रेड सी में भेजने से मना कर दिया है, जिससे दुनिया भर में इसका फर्क पड़ा है। अब जो जहाज रेड सी को छोड़कर दूसरे समुद्री रास्तों से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें 15% से ज्यादा तक खर्चा करना पड़ रहा है, साथ ही टाइम भी बहुत लग रहा है। हूथी विद्रोहियों ने पहले ही बताया था कि जब तक इजराइल गाजा में जंग नहीं रोकेगा, तब तक रेड सी में जाने वाले जहाजों को वो अपना निशाना बनाते रहेंगे। अगर इजराइल गाजा में जंग रोक दे, तो हूथी विद्रोही भी अपने हमले बंद कर देंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।